नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज़। मैं हरपाल सिंह। आपने अक्सर देखा होगा कि वृद्धाश्रम के अलग अलग जगह से केस आपको पंचकूला के अंदर सुनने में आए होंगे। एक बार सेक्टर 12A से भी ऐसे ही केस आए थे, जहां पर बुजुर्गों को जो वृद्धाश्रम के अंदर रह रहे हैं और सरकार की देखरेख में वो यहाँ पर हैं, यहाँ पर फैसिलिटी जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं और जो बुजुर्गों से लगाव करते हैं वो भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो ऐसा ही मामला एक सेक्टर 15 के वृद्धाश्रम जो रेड क्रॉस के अंडर में चलाया जा रहा है, यहाँ से एक मामला ऐसा ही हमारे सामने आया है, जहाँ पर जो बुजुर्गों का कहना है कि एक तो जो मटेरियल जो दान दक्ष के रूप में जैसे बाहर से कोई आता है वो हमें दे के जाता है। यहाँ पर जो अटेंडेंट है और यहाँ के जो चार्ज है सविता अग्रवाल, तो उनके द्वारा कह रहे हैं उनके जाने के बाद ही वो हमसे वापस ले लिया जाता है। और इसके अलावा अलग से प्रताड़ित भी किया जाता है और काफ़ी जो दोष हैं वो सविता अग्रवाल पर यहाँ पर लगे हैं। और बुजुर्गों का कहना है कि लगातार जो है यहाँ पर हमें प्रताड़ित किया जाता है और यदि हम किसी को कंप्लेन करते हैं तो उसके बावजूद हमें ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और हमें परेशान किया जाता है अलग अलग कारणों से। और यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं, उनका भी कहना है, वो हम सुनाते हैं, उन्होंने हमें क्या बताया। मेरा नाम सच कुमार जैन है जी। मैं 74/17 में रहता हूँ। सेक्टर 17 74 नंबर कोठी जी। बात ये है, आपने मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये कोई कानून नहीं बनाया भी बुजुर्गों को बच्चे बाहर निकाल दें, उनकी व्यवस्था ना हो जी। क्यों इनको हो मुझे सरकार में डंडा देकर मुझे बाहर निकालना है। आज बच्चे मुझे बाहर निकालते हैं, कल गवर्नमेंट को ये चाहिए बच्चों को बाहर निकाले रहे, मुझे वहाँ पर दाखिल कराया जाए, मतलब आपको आपके घर में जगह दी जाए। तो अभी आप उसको क्यों नहीं बाहर निकाला जाता? सर, अभी आप सीनियर जो सिटीजन यहाँ पर है, मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में, मेरी इन्होंने ये आँख फोड़ी हुई है और मैं यहाँ पर वृद्ध आश्रम में रहता हूँ। तो यहाँ मुझे 2 साल हो गए। यहाँ क्या परेशानी आ रही है? यहाँ पर परेशानी है, जो सविता अग्रवाल है जी, यहाँ बात बहुत परेशान किया हुआ है। ये नहीं मैं हूँ, काफी लोग हैं जी। बात यह है, जो भी सामान मुझे मिलता है जी, जो कोई डोनर देकर जाता है जी, जो कोई कुछ भी देता है, जैसे ब्लैंकेट हुए, जैकेट हुई जी, और चीजें हुई, ये वापस हमारी फोटो खींचते हैं, ये वापस ले लेते हैं। तो आपसे लेते हैं कि सबसे ले लेते हैं? हमारे से लिए है, बाकी से मुझे नहीं पता, मैं किसी के अंदर नहीं जाता जी, समझे? ये उनसे पूछे। तो आपने कहीं इसकी कंप्लेन वगैरह की? मैं की है कंप्लेन जी। मैं RK जैन दिल्ली रेड क्रॉस वालों में भी लेटर लिखी है, रेड क्रॉस यहाँ पर भी लिखी है, और ये गवर्नर साहब को भी लेटर भेजी है जी। मैं सभी लेटर इन दफ्तरों में। ये कब भेजी है सर? ये आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो क्या कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं लिया, कोई किसी ने भेजा। तो यहाँ पर कहती ये है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जितनी मर्जी लेटर नहीं सर, यहाँ पर जैसे बड़े बड़े अफसर भी आते हैं, प्रोग्राम होता है, यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। नहीं आते तो रहते हैं यहाँ पे सर? कोई नहीं आता। मेरे हफ्ते 2 साल के होते हुए मेरे हफ्ते कोई भी नहीं आया। ठीक है, जैसे कोई डोनर आता है तो उनसे भी कभी बात हुई होगी आपकी? कोई पार्षद भी यहाँ पे पहली दफा पता नहीं अब जज थे, रिटायर थे या वैसे थे, उनसे मेरी डिस्कस हुई जी। मैं जनाब एक कर गए, जो भी सामान मिलता है ये वापस ले लेते हैं जी। नहीं जी, हम तो लेते नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या बात है, लेकिन मुकर जाते हो आप। ये वापस सामान ले लेती है, इसके मुझे बताया जाए ये सामान किस पावर से वापस ले जाती है। यहाँ गवर्नर को बंद करे भी ये सामान यहाँ पर नहीं डिलीवर करना। मैं CTM को बोला था, SDM को बोला है, SDM के पास भी इतनी फाइल गई हुई है, CTM के साथ भी इतनी फैली गई हुई है। जैन साहब, ये बताइए हमें, आप यहाँ जो रेड क्रॉस है, तो कितना टाइम हो गया आपको, और जो यहाँ पे खाना बनता है
आपको खाना प्रॉपर मिलता है या नहीं मिलता, वो बताइए। खाना मिलता है, पहले खाना गलत मिलता था, जी दूध में पानी और सब कुछ जो भोजन था ये भी शेर का शाम को शेर का मिलता था, मतलब बासी मिलता अब बासी मिलता था। अब वो रूटीन ठीक हो। तो जिस कितना दिन टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? कंप्लेंट की हुई है, ये यहाँ पर ही की थी ठीक है। और उन्होंने एक्शन लिया। अब जो दोनों को कहें, अब शाम को सवेरे अलग खाना बनाते हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो आप आरोप लगा रहे हो जो श्वेता अग्रवाल है कि जो डोनेट करते हैं यहाँ पे, कि वो फ़ोटो खिंचवाती है और ले जाती है। हाँ, वो हमारी जैसे आप फोटो खींचते हो हमारी, वैसे वो फोटो खींचते हैं, ऐसे पकड़ाते हैं, ऐसे पकड़ाते हैं, हम ऐसे हाथ करते हैं, वो मुझे देते हैं। ये बाद में जो बैठे होते हैं तो ये वापस ले लेते हैं। तो क्या 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 लेते हैं? जो भी कुछ मिलता है, जैसे ये 6 सेक्टर में नहीं, कुछ बोल के वापस लेते होंगे या वैसे ही उठा लेते हैं? ये वापस दे दो, अच्छा, वापस दे दो। वापस दे दो। 6 सेक्टर पे मुफ्ता रानी जो है सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर सीएमओ, जी उन्होंने पिछली बार कैंप लगाया। उन्होंने कहा जाओ और बुजुर्गों का चेकअप करो। उन्होंने चेकअप किया और बताया। उन्होंने मुझे जो भी तकलीफ थी मैंने उनको बताई। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सांस फूलता है और मेरा पेन 2 कदम चलता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है। अंदर देखिए, मैं आपको दवाई लिख देती हूँ। एंड बहुत वेरी थैंक्स। और फिर उन्होंने कहा और क्या दिक्कत है? मैंने कहा दिक्कत ये है भी, और मेरी बहन बच्चों ने पीछे मारा है और मेरे यहाँ पर दिक्कत है, मुझे बहुत मुश्किल होती है बैग में। उन्होंने मुझे बेल्ट दी, बिजली वाली वो ली और एक छड़ी दी उन्होंने दी। कहले आप दिखते हो, ये ले लो। और इन्होंने जो दवाइयों वाला जो केस रखने वाला भी, वो भी इसने कहते हैं आपने सामान लाए हो? नहीं, चोरी तो नहीं की मैंने, डॉक्टर तो नहीं मारा, ये वापस दे दो। तुम क्यों रखते हो? आपके पास इतना सामान है। मैं जो मेरी अलमारी में सामान है वो देख लो। तो इसने मेरे से सारा और यहाँ पर जो वर्कर है जैसे अटेंडेंट के रूप में है, और दूसरा जो यहाँ पर स्वीपर है वो भी, उन्होंने क्या कहा, वो भी काफ़ी परेशान है। उनका भी कहना है कि हमसे जो है घर का काम भी कराया जाता है और उसके बाद यहाँ पर भी जो है गाड़ियाँ वगैरह धुलाई जाती है। तो ये मामला भी हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। नाम क्या जी? सर मेरा नाम अशोक कुमार है। आप रेड क्रॉस में काम करते हैं? मैं रेड क्रॉस में सफाई कर्मचारी के पद पे काम कर रहा हूँ। 13, 12, 11 से मेरी ज्वाइनिंग है सर। और श्वेता अग्रवाल मैडम सेक्रेटरी हमारे, ये सितंबर 2019 में आए। और जब से आए मैं इन्हों के घर में भी चंडीगढ़ काम करने जाता था साफ सफाई का। मैं ड्राइवरी भी कर लेता हूँ, तो गाड़ी में इन्हों को लेके जाता था, तो मैं साफ सफाई भी करता था। जो यहाँ मेरे को सामान ये देते थे हमारा सुपर मैनेजर है गंभीर सिंह रावत या गंगा सिंह कुक, जैसे भी मैडम से इन्हों की बात होती थी किसी सामान के लिए, तो वो सामान गाड़ी में रख देते थे। मैं मैडम के घर यहाँ का सामान उधर भी पहुँचाता था। तो आपका कहना मतलब है कि यहाँ भी और वहाँ भी काम करते थे, घर पे भी? हाँ जी, घर पे भी करता था। तो मेरे को एक दिन मैंने बोला, वो सेक्टर 12 में सर हमारा शिफ्ट हो गया कमेटी सेंटर में, ये बिल्डिंग नवी बनाई है ना तोड़ के, तो उधर मैंने मना कर दिया, वहाँ बाथरूम की तंगी थी। बुजुर्ग बोलने लगे भाई डीसी साहब पे हम शिकायत करेंगे, या तो मैडम के घर काम कर या तो यहाँ पे कर। जब मैंने मैडम को मना करा भाई मैडम जी मैं तो आपके घर में काम नहीं करूँगा, तो मेरे को बोलने लगी चूड़े चमार तुम नाली के कीड़े नाली में ही रहेंगे। तो मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट उठाई। सुदर्शन जैन बुजुर्ग है हमारे पास, उसने मेरे को एफिडेविट भी दिया। और बुजुर्गों ने भी मेरे को मेरे हक में लिख के दे रखा है जी। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और उल्टा ये हमारी जो 6-6 महीने की सेक्शन होती थी तो इसने सेक्शन भी नहीं करी, तो मैं हाई कोर्ट में चले गया, वहाँ से मेरी स्टे लगी है सर। जो आपको जाति सूचक शब्द बोले गए, कब की बात है ये? सर ये तकरीबन साल हो गया। तो कोई आपने 1.5 कोई साल। पुलिस में गए आपके भी अभी कर? पुलिस वालों ने तो मेरे को बुलाया था, एक पुलिस वाले यहाँ डीसी ऑफिस में बुलाया, वो बोलते भैया जो तू मैडम को बदनाम कर रहा है भाई तेरे को 351 धारा लगेगी। ये किसने कहा आपको? उधर ये सर एक अफसर थे डीसी ऑफिस हाँ में? जी, मैं जानता तो हूँ नहीं, ऊपर उन एसपी ऑफिस है शायद, कोई नाम? नाम नहीं सर मेरे को पता। बाकी सीमा मैडम थे, उनको भी बुलाया था, जब सीमा मैडम के साथ भी ऐसा हुआ, उसको फैलने रख रहे थे नीचे से, उस दिन भी मैं ऐसे ही काम करा रहा था, तो जब भी सीमा मैडम को उसने बोला कि तो इस चूड़े चमार से क्यों काम करा रही है, सीमा मैडम को इस चीज़ का एतराज़ आया तो उसको पकड़ के इसने दीवार में सिर मारा, सेक्रेटरी ने, स्विता अग्रवाल ने, और मेरे को भी धक्का दिया, तो वो भी हमने पुलिस में रिपोर्ट दे रखी है, डीसी साहब को भी दे रखी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो और जैसे आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में केस चले गए हैं, तो क्या कोई अभी कोई नोटिस आया आपको तक? सर अभी तक कोई मेरे को वो नहीं हुआ, बस मेरे को 1-2 बारी पुलिस वालों ने बुलाया था, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो किसी का दबाव पता नहीं सर, ये इसकी कोई सिफारिश है वहीं से करा लेती है कुछ, ये कहती है मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा, जिस तरह आप अभी पक्के हो कच्ची में हो? सर हमारी सेक्शन होती थी 6-6 महीने की जी। 6-6 महीने की सेक्शन होती थी, तो इसने सेक्शन ने देनी बंद कर दी जब से जाति सूचक वाला पंगा पड़ा मेरा, तो मेरी हाई कोर्ट से स्टे लगी सर, स्टे लगी। 12,000 रुपये सर हमारी सैलरी है, कुछ महीने 8-9 महीने तक तो हमारे को 8-8 हज़ार रुपये देती रही, बोलते भी ये ऊपर से आदेश है। नहीं सर, जो जैसे आप सरकारी ऑफिस है ये भी हाँ एक जी। किस्म का, तो डीसी रेट लगना चाहिए, तो डीसी रेट नहीं आपको मिल रहा? सर डीसी रेट का तो ऐसा है, ये जिससे मैडम की अच्छी बनती है उसके साथ ऐसा है, जैसे मुन्नी देवी अटेंडेंट है यहाँ पे, उसको कई बुजुर्गों से पैसे दिलाती, किसी से 3500, किसी से 4500, किसी से 1500, तो उससे खुद भी लेती है। हमारा सुपर मैनेजर है गंभीर सिंह रावत, उसको ओल्ड एज होम के 8,000 रुपये मिलते हैं, 4,000 उससे भी लेती है। अच्छा, हाँ जी, मतलब 8,000 मिलता तो 4,000 होता, तो 4,000 ही मिले उसको? नहीं वो सर सरकारी है, उसको अलग से 8,000 देते हैं। अच्छा, अलग से। 8,000 अलग से देते हैं उसको ओल्ड एज होम संभालने का, तो 4,000 उसमें से देती है। तो एक ये भी सुनने का है कि यहाँ पे जैसे जो इनकी पर्सनल गाड़ी है वो भी यहाँ सर के ये लाके साथ- एम्बुलेंस गाड़ी मैं खुद मनसा देवी से सतीश सर और मैं लेके आए थे, किसी की धर्मपत्नी मर गई थी, उन्होंने नवी गाड़ी दी थी इको, तो उसमें एम्बुलेंस का पूरा लिखा होता, उनका एड्रेस भी था। इसने मनी माजरे में इसका पेंट करा के सोफा सीट लगवा दी और अपनी पर्सनल बना दी लैंड लूट उतार के। अच्छा, तो उसको किसी पत्रकार ने पकड़ लिया, तो सर इसने फिर वहाँ लिख के दिया भाई इसका स्टिचर टूटा हुआ था, जो कि स्टिचर इसका सबूता है ऊपर छत के ऊपर रखा हुआ, और हमने ही उसको उतरवाया था सर, जब मैडम के आदेश थे तो हम ही उसको उतरा के 4 पेच लगते हैं वैसे उतार रखा है। जी। तो अब क्या पर्सनल यूज हो रही है वो गाड़ी? अब ये जिस दिन से पत्रकार ने पकड़ा सर ये वाली और ये गाड़ी, भी यहाँ पर्सनल यूज हो रही है। जिस दिन से पत्रकार ने पकड़ा ना सर, ये इको को एम्बुलेंस को, ये दफ्तर के काम से तो जा रही है, चंडीगढ़ नहीं लेके, चंडीगढ़ ये एक हमारे पे टेम्पू ट्रैवल आई है सर दान में, जी। नहीं ये उसको लेके जा रही है सर। अच्छा, वो आशीष कुमार हमारा पीएन वो चलाता है, जो हमारा अटेंडेंट था सुशील, अब वो पहले गाड़ी चलाता था मैडम की, अप डाउन करता था सर ये गाड़ी, और जब से उसने मना करा उसको भी वो परेशान करने लगी है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। नमस्कार मैडम, आप क्या कहते हैं रेड क्रॉस में 15 सेक्टर पंचकुला में कब से काम कर रहे हैं? सर मेरे को 6 साल हो गए हैं वहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम मनीषा। मनीषा जी, आप यहाँ पे कोई परेशानी है आपको? बहुत ज़्यादा परेशान करती है मैडम, मेरे को बड़ी वाली सेक्रेटरी सविता अग्रवाल बहुत परेशान करती है, मेरे को अंदर ऑफिस में नहीं बैठने देती, मेरे को कहीं किसी बुजुर्गों के पास नहीं बैठने देती, यहाँ तक कि सर मैं फ्री सेवा करती हूँ, मैं किसी से कोई पंजी एक पैसा भी नहीं लेती किसी से भी। और मैंने कोरोना टाइम में भी बहुत काम किया, मैंने मैडम के घर जाकर भी सुबह 15-15 दिन में मैडम घर खाना बना के आती थी, सुबह 6 बजे 4 बजे ऐसे मुझे बुलाती थी घर पे, मैं सारा काम करती थी। और अब पता नहीं मुझे इतना परेशान करती है, मेरे को 6,000 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलती है, उसके बावजूद मैं बाहर काम करती हूँ खाने का, क्योंकि मुझे तो अपना घर चलाना, मेरे बच्चे हैं 3, बहुत परेशान हूँ मैं। और इतना परेशान करती है मेरे को, कभी कहती है तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, कभी कुछ गंदा बोलती है, कभी कुछ गंदा बोलती है, मुझे तो खुद नहीं पता कि वो इतना परेशान कर किस बात पे रही है मेरे को। यहाँ तक कि मैं तो प्राइवेट हूँ, पहले मेरी 15,000 रुपये तनख्वाह थी जो मेरे को देते थे, इसने मेरी कह के लड़के झगड़ के इन्होंने मेरी 6,000 रुपये तनख्वाह करा दी है। मुझे रेड क्रॉस से चाय पानी को भी ना करते हैं, हर चीज़ से इसको ये नहीं करना, इसको ये नहीं देना, इसको ऑफिस में नहीं बैठने देना, इसको अंदर बुजुर्ग के पास नहीं बैठने देना, झगड़ा करती है और बुजुर्गों से कि तुम इसको अंदर क्यों बैठाते हो अपने पास। जी। हाँ जी, मैं तो सर इतनी परेशान हूँ ना कि मेरे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूँ क्या।
क्योंकि यहाँ तक कि मैं उनके साथ कभी बदतमीजी नहीं की, मैंने कभी उनसे ऊंचा नहीं बोला, मैंने बहुत इज्जत भी करती हूँ कि चलो बड़े हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे इतना टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं वो मेरे को अभी यहाँ से निकालने के लिए। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते सर हुए? मेरे को यहाँ 6 साल हो गए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। और इसमें बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पर? बुजुर्ग तो जी बहुत परेशान है, सबको परेशान किया हुआ उसने, बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा वाला लड़ती है, झगड़ती है सबसे, खुद सामान ले लेके जाती है, नाम दूसरों का लगाती है, दुनिया भर की चोरियां करवाती है। अब जो ये बस मिली हुई है इन्हें बुजुर्गों को घुमाने के लिए, ये कभी गए हैं बुजुर्ग घूमने यहाँ से? नहीं जी, कहीं नहीं लेके जाती, कहीं जाने नहीं देती बुजुर्गों को। एक बार गए थे जिस केतड़ी गए थे बस एक बार, उसके बाद तो कहीं नहीं गए। अच्छा जी। हाँ जी। और कोई परेशानी इसके अलावा मैम? बस परेशानी तो बहुत है सर, एक हो तो बताऊं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब इसने तो सिस्टम इतना ख़राब कर दिया कि बिल्कुल जीरो पे आया पड़ा इस टाइम रेड क्रॉस, कभी नंबर 1 पे था, आज इसने बिल्कुल जीरो कर दिया है ये। क्योंकि ना इसका नेचर अच्छा, ना इसका बर्तावा किसी बुजुर्ग के साथ, ना किसी स्टाफ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नेचर नहीं है, और हमें इतना परेशान करती है, मतलब मेरे को तो देख के ऐसे करती है जैसे पता नहीं वो क्या कर देगी मेरे साथ। अच्छा, चलो धन्यवाद। तीसरा ये भी बताते हैं कि फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर एक एम्बुलेंस दी गई थी, वो बुजुर्गों के लिए दी गई कि वो यहाँ इनको घुमाने ले जाए या इधर उधर जो कार्य हो वो उसके लिए यूज की जाए, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो आजकल पर्सनल यूज में जो यहाँ पर सविता अग्रवाल है उनके द्वारा पर्सनल यूज में यूज की जा रही है। जबकि पहले पे CTM ने यहाँ पर दौरा भी किया था और यहाँ पर जो रहने वाले बुजुर्ग उनसे बातचीत भी की थी, उसके बाद यहाँ के स्टाफ को जो है फटकार भी लगाई थी, लेकिन उस फटकार के बाद भी यहाँ पर जो है इनको कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सविता अग्रवाल इनको ये कहती हैं कि आप कर लो मेरा जो करना है, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ये हम नहीं, ये सारी वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं, जिन्होंने यहाँ के जो इंचार्ज है उन पर जो आरोप लगाए हैं वो आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर जो परेशान है बुजुर्ग, यहाँ पर अपने बच्चों से परेशान है, वो यहाँ पर रह रहे हैं, या जिसका कोई नहीं वो यहाँ पर रह रहा है, वो कितने परेशान है वो आप सुन सकते हैं। तो एक बार गुजारिश मैं अपने सरकार से यही करता हूँ कि यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं और जिनकी देख रेख में ये चलता है कि वो बुजुर्गों की बददुआ कोई लेना नहीं चाहता, तो आप भी कम से कम इस बददुआ से दूर रहें। और जो यहाँ पे इंचार्ज हैं CGM या महोदय या अदर DC महोदय, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक बार यहाँ पर दौरा जरूर करें और हो सके तो उचित कार्रवाई, जो आरोप लगे हैं उसके जो जांच की जाए और तथ्य जो है वो सामने निकल कर आए। जो बुजुर्ग यहाँ पर कंप्लेन करते हैं और जो यहाँ अपने बच्चों से परेशान होकर यहाँ पर रह रहे हैं, उनको इस चीज़ से छुटकारा दिलाया जाए, क्योंकि वो इस परेशानी से बचकर ही यहाँ पर आए हैं। और यदि यही परेशानी यहाँ पर लगेगी तो कैसे हल होगा। और दूसरा साफ़ सफाई का मामला बताया जा रहा है कि साफ़ सफाई भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो रही, और अदर मामले जो यहाँ पर हैं वो सारे हम चाहते हैं कि सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप करे और यहाँ के जो DC महोदय हैं एक बार वो भी यहाँ पर आके विजिट करे और जो उचित कार्य है वो करे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।